हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर रंजीता सिन्हा। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक के डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट से क्या डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पे यानी कैथोड और एनोड पे, उसके बारे में भी समझेंगे। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन से करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है तो ये कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं और कैटायन कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होगा और एनायन एनोड पर जाकर डिपॉजिट होगा। इसी फिनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और ये कैरिड आउट होता है एक सिंगल सेल में, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए प्रोडक्ट जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का बनेगा वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, यानी आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पहला हमने लिखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, यानी इलेक्ट्रोलाइट वेरी डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड वन हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड आपने कैसा लिया है, आइदर वो रिएक्टिव है या फिर नॉन रिएक्टिव है, इस पर भी डिपेंड करेगा। और लास्ट वन है चार्ज डेंसिटी, यानी आपने चार्ज डेंसिटी क्या रखा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरेशन में अगर हाई चार्ज डेंसिटी होगा तो प्रोडक्ट अलग होंगे और अगर लो चार्ज डेंसिटी होगा तो प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। तो ये चार फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है। अब आप एक कॉमन चीज जानते होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप एनोड जो लेते हैं उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मानते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगा और इस पर ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, ऑलवेज एनोड पर ऑक्सीडेशन होना। और कैथोड जो होता है इसमें वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। गैल्वेनिक सेल में अपोजिट लेते हैं, एनोड को निगेटिव लेते थे और कैथोड को पॉजिटिव, लेकिन एनोड पे वहां भी ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर वहां भी रिडक्शन और यहाँ भी रिडक्शन ही होगा। क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे कौन से कैटायन और एनायन जाएंगे और क्या डिस्चार्ज होने वाला। तो सबसे पहले केस 1 का हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है या फिर आपने लिया है मोल्टेन, उस पर डिपेंड करेगा। साथ में आपने इलेक्ट्रोड क्या यूज किया उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पहला केस हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड। और ये पीटी इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर किसी मेटल का लेते हैं जैसे जिंक ले लीजिए, मैग्नीज ले लीजिए, ये सब जो होंगे वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, तो वहां रिजल्ट जो होता है यानी प्रोडक्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी हम लोग लिए हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में मोल्टेन NaCl। मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में होगा और इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा Na+ और Cl- में। यहाँ पे काउंटर पार्ट में कोई भी कैटायन कंपटीशन में नहीं है और ना ही कोई एनायन अदर है। तो यहाँ Na+ यानी कैटायन है, तो कैटायन कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे। तो एट कैथोड आप जानते हो रिडक्शन होना है, तो Na+ जो होगा एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बदल गया आपका Na सॉलिड में, यानी सोडियम वहां डिपॉजिट होगा कैथोड पे। एट एनोड क्या होगा, एट एनोड Cl- एनायन जाएंगे और यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको ऑक्सीडेशन के टर्म में ही लिखना होगा। Cl2 बनाएगा, इसको आप बैलेंस कर सकते हो हाफ करके, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा। यानी कि अगर हम इसका प्रोडक्ट लिखें तो एनोड पे डिस्चार्ज होगा आपका Cl2 गैस और कैथोड पे डिस्चार्ज होगा आपका सोडियम सॉलिड फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करें तो आप इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, सिंगल सेल होता है जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं, एनोड और कैथोड दोनों, और इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से जोड़ दिया जाता है। एनोड को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड
रखते हैं और कैथोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसमें इन इलेक्ट्रोलाइट को फिल्ड कर दिया जाता है जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। अब हम यहाँ तो देख रहे थे कि मोल्टेन NaCl लिया गया था, इसलिए कोई भी काउंटर में इसके कंपटीशन में कोई ना तो कटायन था और इसमें ना ही कोई एनायन था कंपटीशन में। अब सेकेंड केसेस जो लिया गया है, यहाँ इक्वस NaCl लिया गया है लेकिन PT इलेक्ट्रोड ही यूज किया गया है, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड को ही यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने इक्वस सॉल्यूशन लिया, यहाँ NaCl तो डिसोसिएट करेंगे ही करेंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिसोसिएट करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स टूटकर H+ और OH- देने जा रहा है। अब यहाँ पे 2 कटायन और 2 एनायन है। अब इन दोनों में से यानी कि कटायन Na+ और H+ पे कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, एनायन Cl- और OH- में एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, इसके लिए कंपटीशन होता है। यानी कि यहाँ पे आपको पहले समझना होगा कि कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा किस इलेक्ट्रोड पे। तो कुछ ट्रिक्स देखेंगे और उसके आधार पे आप शॉर्ट में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कटायन डिस्चार्ज के लिए एक सिंपल सा आपको याद रखना है, जिसका SRP ग्रेटर होगा, यानी हायर SRP वाले जो कटायन होंगे वो डिस्चार्ज करेंगे फर्स्ट एट कैथोड। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद है तो आप ये कैसे समझोगे, उसके लिए भी एक ट्रिक है। जो भी S ब्लॉक के एलिमेंट है, S ब्लॉक का एलिमेंट का मतलब ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट है, एल्युमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट और Mn यानी एल्युमिनियम 3+ कर सकते हो और Mn 2+, ये डिस्चार्ज नहीं करेंगे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे, अगर इसका हम इक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो। यहां हमने लिख दिया डज नॉट डिस्चार्ज व्हेन इट्स इक्वस सॉल्यूशन आर टेकन। जब इसका इक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो ये डिस्चार्ज नहीं करते कैथोड पे। एनायन के लिए उसी तरह अगर हम जाने तो जस्ट अपोजिट, जिसका SRP लो हो, एनायन डिस्चार्ज करेगा फर्स्ट, वही एनायन डिस्चार्ज करेगा फर्स्ट एट एनोड। अब इसके लिए हम क्या, एक ऑर्डर हम लिख देते हैं, उस ऑर्डर के आधार पे भी आप सारा बना सकते हैं। आइदर कुछ ट्रिक्स है उसके वे आधार पे आप बना सकते हो। I- सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, देन Br-, देन हो गया आपका Cl-, देन OH-, NO3- एंड देन SO4 2-। ये इस तरह से इसका डिस्चार्जिंग होता है। SO4 2- जो होगा यानी सल्फेट आयन जो होता है सबसे लास्ट में जाता है। आप इन सबको भी याद रख सकते हो, इसका ऑर्डर याद कर लोगे तो भी आपका बन जाएगा क्वेश्चन। अगर हम देखें कौन कौन से एनायन डिस्चार्ज नहीं होंगे उसके इक्वस सॉल्यूशन लेने पे, तो उसका भी ट्रिक है। F-, SO4 2-, NO3-, MnO4-, Cr2O7 2-, यानी क्रोमेटा डाइक्रोमेट आयन, ये सब डिस्चार्ज नहीं होंगे अगर हम इसका इक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो। डज नॉट डिस्चार्ज एट ए नोड व्हेन इट्स इक्वस सॉल्यूशन आर टेकन। इक्वस सॉल्यूशन अगर आप इसका लेते हो तो ये डिस्चार्ज नहीं करेंगे, बस इतना ही सा आपको ध्यान रखना। उसके बाद सारा आप बना सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद है तो भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा। ऑर्डर हमने बताया हुआ है, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर सकते हैं उसका भी ट्रिक बताया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। इस ट्रिक के बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और आपको फटाफट बनाना होगा। मैं 1-2 बताती हूँ और आगे आप कर लेंगे। CuSO4 का इक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, तो CuSO4 फर्स्ट वन अगर हम देखें तो CuSO4 टूटेगा तो Cu2+ दिया और SO4 2-।
क्योंकि इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो ये H प्लस और OH माइनस भी देगा। अब आप जानते हो अगर हमें एनोड की बात करें तो एनायन जाएंगे। एनोड पे अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो सल्फेट तो कभी डिस्चार्ज होगा ही नहीं, तो इसमें क्या डिस्चार्ज होगा, OH माइनस। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडाइज होके क्या फॉर्म करेगा वो हम रिएक्शन के रूप में यहाँ लिख देते हैं। ये 4OH माइनस ऑक्सीडाइज हुआ 2H2 प्लस O2 और देगा 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको यहाँ रिजल्टेंट क्या मिला, ऑक्सीजन गैस एनोड पर। कैथोड पे कटायन जाते हैं तो आपको पता होगा H प्लस और Cu2 प्लस में जो डिस्चार्ज नहीं होते उनमें Cu2 प्लस है ही नहीं, यानी कि ये डिस्चार्ज होगा। Cu2 प्लस का ऐसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे SRP H प्लस से ज्यादा होता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कैथोड पर Cu2 प्लस रिड्यूस्ड होगा और रिड्यूस होके क्या देगा, Cu सॉलिड के फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो एनोड पे प्रोडक्ट था वो O2 है और कैथोड पे जो प्रोडक्ट है वो है आपका कॉपर सॉलिड। उसी तरह से आप इस दूसरे वाले को भी बना सकते हैं। इसमें है Ag और NO3 माइनस, Ag प्लस दिया और NO3 माइनस दिया। आप शुरुआत में इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो लिखकर, लेकिन बाद में आपको आइडिया हो जाएगा तो अपने आप बन जाएगा। एनायन की अगर बात करें एनोड पर, इन दोनों में से ये तो डिस्चार्ज करेगा ही नहीं तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो दैट मीन्स कि आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, O2 गैस। इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ ना डिस्चार्ज होने वाले में आपको Ag प्लस तो है ही नहीं, और ये भी देख सकते हैं कि SRP इसकी ज्यादा होती है तो ये क्या देगा, Ag सॉलिड। वीडियो को पॉज करके आप इस तरह से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो और थोड़ी देर में हम इसका आंसर करेंगे, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CuCl2 के लिए। तो CuCl2 अगर ब्रेक करता है तो Cu2 प्लस देगा प्लस Cu2Cl माइनस देगा। अब अगर हम देखें एक्वस सॉल्यूशन तो यहाँ H प्लस भी मिलने वाला और OH माइनस भी। इन दोनों में अगर हम एनायन की बात करें तो Cl माइनस का SRP जो है, यानी कि आप डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर देखेंगे तो ये ज्यादा होता है Cl माइनस का OH से। तो यहाँ एनायंस जो होते हैं एनोड पे जाएंगे और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Cl2 गैस। नेक्स्ट यहाँ क्या देगा, Cu2 प्लस और H प्लस में ये क्या डिपॉजिट करने वाला, सॉलिड Cu। नेक्स्ट हम लोग देखें HCl, H प्लस Cl माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, यही मिलने वाला। एनोड पे तो आप देख सकते हो एनायंस जाएंगे तो OH और Cl माइनस में Cl माइनस जाएगा, दैट मीन्स कि क्लोरीन गैस अभी भी डिस्चार्ज होने वाला। लेकिन कैथोड पे कटायन जा रहे हो और एक ही तरह के कटायन है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर हम देखें NaNO3 का तो ये डिसोसिएट करके देंगे Na प्लस और NO3 माइनस। इसके साथ साथ इक्वस सॉल्यूशन है तो H प्लस और OH माइनस मिला। यहाँ पे इनमें आप देख रहे हो कि ये तो ना डिस्चार्ज होने वाला है, यानी कि पहले ही आप देख चुके कि इस ब्लॉक का है ये कटायन तो ये डिस्चार्ज नहीं होंगे। तो यहाँ क्या देगा, कटायन यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस दिया और एनोड पे इन दोनों में देखें तो OH डिस्चार्ज होगा, दैट मीन्स क्या देगा, O2 गैस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Na2SO4 का। Na2SO4 डिसोसिएट होगा तो 2Na प्लस देगा और देगा SO4 2 माइनस। वाटर मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक करेगा तो H प्लस देगा और OH माइनस देगा। इन दोनों में आपको पता चल ही गया है कि आपको हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होना है, क्योंकि सोडियम तो डिस्चार्ज होगा ही नहीं, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। नेक्स्ट इन दोनों में अगर हम देखें तो OH ही जाना है, यानी कि किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस का। एनायन गया इस पे और OH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये देगा O2 गैस। लास्ट वन है आपका KCl, K प्लस Cl माइनस, H प्लस OH माइनस। आप ये दोनों इन दोनों में डिसाइड कर ही चुके होंगे। K प्लस जो है ग्रुप 1 का है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। वाटर से आया हुआ H प्लस डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। एनायन में आप देख चुके Cl माइनस है तो यहाँ क्या देगा, Cl2 गैस। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, कौन किस इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज करता है। इस तरह से आप बना सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ पीटी इलेक्ट्रोड के लिए देख रहे थे, और अगर हम देखें कि इसमें रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो या फिर
कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए, ये एक और सॉल्यूशन था। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी दे सकता है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी दे सकता है। तो उसमें कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस